अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कपास के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कपास की सोइंग का अमल शुरू हो चुका है और कपास में बहुत सारे इश्यूज़ का सामना है हमारे किसानों को। जैसा कि आए रोज़ जो फसल की फ़ी एकड़ पैदावार है उसमें कमी होती जा रही है और इसके साथ ही साथ जब ज़्यादा मुनाफा नहीं होता किसान को कपास में, तो उसने कपास को तर्क करके दीगर फसलों की जानिब भी शिफ्ट होना शुरू कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम आपसे जो है वो शेयर करेंगे कि साइंटिस्ट ने ऐसे क्या सॉल्यूशंस तैयार किए हैं कि जिसके ज़रिए कपास की न सिर्फ पैदावार को बढ़ाया जा सकता है बल्कि उसमें खादों के इस्तेमाल को भी कम किया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब, जो कि नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में सॉइल साइंसेस में बतौर साइंटिस्ट काम कर रहे हैं और बायो फर्टिलाइज़र्स पर इनका बहुत ज़्यादा काम है। और उन्होंने एक प्रोडक्ट तैयार की है जो कि स्पेशली कपास के हवाले से है और अगर उसको कपास पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो उससे कपास की फ़ी एकड़ पैदावार भी बढ़ेगी और खादों का इस्तेमाल भी कम हो सकता है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये जो बायो फर्टिलाइज़र आपने तैयार की है ये बेसिकली क्या है और कपास पर किस तरह से इम्प्लीमेंट की जा सकती है और क्या इम्पैक्ट होगा इसका? जी शुक्रिया जनाब फ़ारूक साहब। कि जैसे कि पहले भी हमने बताया था कि जी बायोजोट की जो प्रोडक्ट है बायोजोट मैक्स के नाम से हम इसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो ये तमाम फसलों के लिए है और हर फसल के लिए अलग अलग है। जैसा कि आपने अभी कपास का जिक्र किया है तो कपास के लिए ये अलग प्रोडक्ट होता है और ये बैक्टीरिया बेसिकली जो हम लेते हैं वो उसी फसल की जड़ों से लेते हैं, उसी सिस्टम से लेते हैं। ठीक है। तो जड़ों से हमने बैक्टीरिया लिए होते हैं, वो बैक्टीरिया जो इस फसल को बेहतर फ़ायदा दे सकते हैं। यानी कि इसको हम इस तरह से डॉक्टर साहब कह सकते हैं कि कपास से ही आपने यानी कि कपास के खेतों से ही आपने ये बैक्टीरिया हासिल किए हैं और उन्हें तैयार किया है दोबारा। जी जी। तो इनके जो मोटे मोटे मैंने इसके फ़ायदे हैं कि ये एक तो जो सबसे अच्छा इसमें अमल ये होता है कि ये बढ़ोतरी को तेज़ कर देते, बढ़ोतरी के अमल को। ठीक है। और दूसरा ये इसके अंदर जो हम कहते हैं जी बहुत सारी जो जैसे फास्फोरस है ये ज़मीन में जाके जम जाती है। 70 से 80% जो हम फास्फोरस डालते हैं वो ज़ाया होती है, ज़मीन में जम जाती है, पौधा दोबारा नहीं ले सकता। तो अल्लाह ताला ने इन जरसूमों फ़ायदेमंद जरसूमों के अंदर सलाहियत रखी है कि ये नामियाती तेज़ाब ख़ारिज करते हैं। तो ज़मीन में मुख्तलिफ़ किस्म के ये बैक्टीरिया मौजूद हैं जो नामियाती तेज़ाब बनाते हैं और ये जड़ों के ऊपर होते हैं और जड़ों में ऊपर रहते हुए तो जो भी मिट्टी साथ लग रही होती है उसमें जो फास्फोरस जमी हुई होती है जिसको हम फिक्स कह देते हैं, जकड़ी हुई होती है दूसरे लफ्ज़ों में, तो उसको ये दोबारा वापस लाते हैं। तो जिस फार्म में पौधा जज्ब करता है जिसको हम सॉल्युबल फार्म कहते हैं उसमें आ जाती है और पौधा लेना शुरू कर देता है। तो इसमें ये फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो फास्फोरस की खादों कि जो ज़ाया होने का अमल है वो कम हो जाता है। ठीक है। यानी वो पौधा ज़्यादा आपकी जो फास्फोरस की बचत हो जाती है, कम से कम 25-30% खादें ये हो ना ये कम हो जाती हैं, ये उसमें फ़ायदा दे जाता है। ठीक है। डॉक्टर साहब किस तरह से इसको कपास के बीज के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा? जी तो देखें इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि एक पैकेट जो है ना 1 एकड़ के बीज के लिए काफ़ी होता है। ठीक है। तो बीज को आपने प्लास्टिक की शीट पे डाल लें या प्लास्टिक की बाल्टी में या प्लास्टिक के टब में, ताकि उसका फ़ायदा ये होता है कि ये पूरा का पूरा मटेरियल बीज के ऊपर लग जाए। और आपने बीज को जैसा कि आपको पता है कि ऊपर से जो रुई है वो उतारनी है, डीलिंट करते हैं वो तेज़ाब के साथ पहले वो उसको साफ़ कर लेते हैं। अच्छी तरह साफ़ करके धोने के बाद बीज को साफ़ करने के बाद फिर आप उसको चीनी के महलूल यानी उसको 2% हम चीनी का महलूल करते हैं, उससे आपने बीज को हल्का सा गीला करना है। ठीक है। उसका मकसद सिर्फ एक ही होता है कि वो थोड़ा सा चिपकना हो जाता है चीनी के महलूल से और ये मटेरियल जब ऊपर डालते हैं पाउडर की शक्ल में होता है तो ये बीज के साथ चिपक जाता है। ठीक है। और ये बैक्टीरिया जो हैं वो हर बीज के ऊपर कम से कम 1.5 लाख 2 लाख बैक्टीरिया चढ़ जाते हैं। ठीक है। और जब हम बिजाई करते हैं तो ये फिर ज़मीन में जाते ही अपना काम शुरू कर देते हैं। पहला जो इसमें फ़ायदा होता है कि बीज कपास के बीज में सबसे जो कह लें कि उसमें मसला होता है वो उसके अगाव का है। इसमें फ़ायदा ये है कि बीज का अगाव अच्छा होता है, यानी जर्मिनेशन अच्छी हो जाती है। ठीक है। अक्सर किसानों को यही प्रॉब्लम है कि उस बीज का अगाव कम होता है कपास में। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वो अगाव अच्छा हो जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर ये समझें कि जैसे पौधा बढ़ना शुरू होता है तो ये बैक्टीरिया क्योंकि जड़ों के ऊपर शिफ्ट होना
चलना जाना शुरू हो जाते हैं। और वो फिर पौधा जैसे जैसे बढ़ता है तो ज़ाई तलीफ का अमल होता है, तो खुराक नीचे जड़ों में जाती है, बाहर आती जड़ों से, तो ये बैक्टीरिया फिर बढ़ते हैं ज़्यादा तादाद में, और फिर वो खुराक भी ज़्यादा लाते हैं, जड़ें ज़्यादा फैलती हैं। जिस भी इसमें खेत में आपने इसको इस्तेमाल किया हो, तो इसका एक फौरी तौर पे आप देख सकते हैं कि जिस पौधे के साथ जिस बीज में ये लगा होता है उसकी जड़ें ज़्यादा होंगी, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये, और पौधा जो है ना वो नॉर्मल जो पौधा दूसरे उसके मुकाबले में उसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो रही, बढ़ोतरी ज़्यादा हो रही होगी, ज़्यादा ब्रांचेज होंगी, ठीक है, घना होगा। ठीक है। तो अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये इस जो बैक्टीरियाज हैं इनको बीज को पहले भी लगा के रखा जा सकता है या सोइंग के बिल्कुल थोड़ा देर पहले ये लगाना है इनको? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि देखिए ये बैक्टीरिया आम तौर पे हम रिकमेंड यही करते हैं कि पहले आपने कोई फंजिसाइड लगानी है, कोई फफूंदीदार कुछ दवाई लगानी है तो वो पहले लगा लें। ठीक है, क्योंकि वो उसका होता है कि पहले लगा के ताकि बीज के अंदर जज्ब हो जाए, वो आप 2-4 दिन पहले लगा लें, हफ्ता पहले लगा लें। ये आपने बिजाई के वक्त लगाना है इसको। ठीक है, एन बिजाई जब करनी है उस वक्त लगा लें, 5 मिनट भी लगते लगाने में, और उसके बाद हल्का सा उसको हवा लग जाए, खुश्क हो जाए तो आपने बिजाई कर देनी है। सिर्फ एहतियात एक है कि इसको धूप में खुला नहीं छोड़ना, ढांप के रखना है या सायादार जगह में रखना। यानी कि जब ये लगाना है तो इसको सायादार जगह पे रख के लगाना। बिल्कुल, ये अमल जो है ना ज़रूरी है। उसकी वजह ये कि ये जिंदा बैक्टीरिया हैं, जरसूमे हैं, जो कि सूरज की रोशनी में, जिसको बलाय बनफशी हम कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, उससे ये मरते हैं। ठीक है, तो उससे बचाना है तो इसको ढांप के रखें या सायदार जगह में आप रखें तो फिर ये फ़ायदेमंद ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब क्या आपके जो तजर्बात हैं अभी तक के कितनी इससे पैदावार में इजाफा हो जाता है और कितनी खादों में कमी वाक़या की जा सकती है? देखिए हम एक रफली हमने जो काफ़ी सारे ट्रायल लगाने के बाद हमारा एक आइडिया ये है, कम से कम 20 से 25% इसमें खादों की बचत होती है। ठीक है, और पैदावार में 15 से 20% इजाफा हो जाता है। ठीक है, रफली। तो मतलब ये काफ़ी अच्छा है। इसमें सिर्फ आप फार्मर प्रैक्टिस से आप कंपेयर कर लें कि ज़मींदार ने जो भी अपनी प्रैक्टिस की है उसमें फ़र्क सिर्फ इतना हो कि अगर ये बीज पे ये लगा लें और बाकी फार्मर प्रैक्टिस को कंपेयर करें तो कम से कम 15% का फ़र्क ज़रूर आएगा। तो डॉक्टर साहब किसानों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि इस वक्त जो मौजूदा करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की, जो ज़मीनों में नामियाती मादा भी कम हो चुका है, तो इन सूरत हाल में जो बायो फर्टिलाइज़र्स हैं उनका इस्तेमाल कितना ज़रूरी है? वो इसलिए भी ज़रूरी है, देखिए नामियाती मादा हमारी ज़मीनों में 0.5% से कम है। एक सेहतमंद ज़मीन में कम से कम 2% होना चाहिए, तो हमारा तो बहुत ही कम है। ठीक है, तो देखिए नामियाती मादा ज़मीन में बेहतर होगा तो उसमें जरसूमे अच्छे होंगे, ज़मीन के फ़ायदेमंद जरसूमे ज़्यादा होंगे, बेहतर होंगे। अब उनकी तादाद उनकी भी कम हो गई है क्योंकि नामियाती मादा कम है, तो उनकी तादाद को पूरा करने के लिए हम रिकमेंड करते हैं किसानों को कि जी बीज के साथ इसको बायो फर्टिलाइज़र का ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है, ताकि वो फ़ायदेमंद जरसूमे ज़मीन में जाके बढ़ें। ठीक है। डॉक्टर साहब यहाँ पर इस्लामाबाद में तो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर से इसको हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तान भर से अगर किसान इस प्रोडक्ट को हासिल करना चाहें तो उसका क्या तरीक़ाकार है? उसका तरीक़ाकार ये है कि देखिए ये हम अब ये प्राइवेट सेक्टर में ये चल रहा है, तो एक कंपनी है जो इसको मार्केट कर रही है, तो टेकमन इंटरनेशनल के नाम से कंपनी है प्राइवेट, उसका आप नंबर शेयर इस पर स्क्रीन पे आ जाएगा जी, और लोग उसका उनको फ़ोन करके उनसे मंगवा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने तफसीलन शेयर किया है कि किस तरह से इस बायोज़ॉट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और किस तरह से इस धूप में इस्तेमाल नहीं करना और छाँव में रख कर इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि बैक्टीरिया मुतासिर हो सकते हैं अगर धूप में आप ये सारा अमल करेंगे। डॉक्टर साहब ने ये भी शेयर कर दिया कि कितनी पैदावार में इजाफा हो सकता है इसको इस्तेमाल से, और कपास पर इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, जिसमें डॉक्टर साहब ने ये भी शेयर किया कि इसकी जर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि किसानों को ज़्यादातर इशू जर्मिनेशन के हवाले से आता है, तो उसमें भी काफ़ी ये मददगार साबित होगा। बायोज़ॉट जो बैक्टीरिया तैयार किए हैं नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ने, नंबर भी हम स्क्रीन पर शेयर कर देंगे। जिस कंपनी ने इसका एग्रीमेंट किया है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के साथ, वो आप उस कंपनी से रब्ता करके तो वो हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान भर से किसान भाई मज़ीद
मज़ीद भी अगर डॉक्टर साहब से कोई क्वेश्चंस हों बायोज़ॉट के हवाले से और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब से उन सवालों के जवाब लेकर आपको ज़रूर आगाह किया जाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।